नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया और उसके जवाब में भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सर्जिकल मिशन जिसने न केवल 22 मिनट में आतंक के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। इस ऑपरेशन की गूंज अब सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में नहीं, बल्कि बनारसी साड़ियों की कारीगरी में भी सुनाई दे रही है। बनारस से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता की ये खास रिपोर्ट देखिए। वाराणसी, शिव की नगरी, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र और बनारसी साड़ियों का गढ़। यहाँ की गलियों में आजकल कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा जो परंपरा और देशभक्ति को जोड़ता है। इन साड़ियों में सिर्फ रेशमी धागे नहीं, बल्कि देश के सैनिकों की वीरता की कहानी बुनी गई है। इस साड़ी पर ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को उकेरा गया है जो बंदूक थामे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं फाइटर जेट्स, राफेल समेत दूसरे लड़ाकू विमानों को बनाया गया है। भारत का सुदर्शन चक्र यानी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को प्रिंट किया गया, तो वहीं अरेबियन सी में INS विक्रांत को भी दर्शाया गया है। कहीं टैंकों की रचना है तो कहीं लहराता हुआ तिरंगा। आग की लपटों में दुश्मनों के ठिकानों को दिखाया गया, तो वहीं साड़ी के बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है। ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर का आर्टिस्टिक रिक्रिएशन है, जिस पर देश के लोगों को गर्व है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसी के ऊपर हम लोग ने साड़ी बनाई है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं का एक मिश्रण करके एक साड़ी में आया है, जिसमें भारत की नभ सेना, जल सेना और थल सेना तीनों उसमें आ रखा है। जैसे आपने ब्रह्मोस देखा, ब्रह्मोस मिसाइल, जितने फाइटर जेट उसमें यूज हुए, भारत का सुदर्शन चक्र S-400, ये सब उसके अंदर दर्शाया गया है। विकास ने बताया कि इस साड़ी को बनाने का मकसद ये है कि देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। इस साड़ी से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के सैनिकों के साथ पूरा भारत साथ में, पूरा भारत एक है। यही हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आप भी ये साड़ी खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको निराशा होगी, क्योंकि विकास ने बताया कि ये साड़ी बेचने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि वो इस साड़ी को देश के जवानों को तोहफा देना चाहते हैं। अभी तो इसके आज हम लोग ने सैंपल पीस बनाए हैं, बाकी और भी साड़ियाँ छपने में है। ये हम लोग अपने देश के सैनिकों को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं कि जिससे ये उनका भी मतलब बढ़े। आम जनता अगर साड़ी खरीदना नहीं, वो बेचने के मकसद से भैया ये साड़ी नहीं बनी है। बता दें कि बनारसी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की विरासत है, और जब इसमें देश की रक्षा करने वालों की गाथा जुड़ जाए तो वो सिर्फ साड़ी नहीं, सम्मान बन जाती है। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही अपने आप में प्रतीक है। सिंदूर जो एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह होता है, अब वही सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की ललकार बन गया है। और जब यही सिंदूर साड़ी के रूप में सामने आता है तो उसमें मातृभूमि के लिए अर्पण और समर्पण दोनों दिखाई देते हैं। अपने पान और साड़ी के लिए दुनिया भर में मशहूर बनारस अब ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा साड़ियों की शक्ल में बुन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देता है, और इस बात को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को बता दिया है। सुनिए, बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को क्या चेतावनी दी। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां
पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज
वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है।